अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पहले चैप्टर के। सो इसमें पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 जूल पर केजी पर केल्विन इनटू जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसको हमने यूनिट कन्वर्जन है, बिल्कुल सिंपल है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले जो है, अगर आप लोग देखें तो इसमें आपको कन्वर्जन की जो ज़रूरत पड़ती है, कौन-कौन से यूनिट करने पड़ेंगे। एक हमारे पास जाउल है, तो जाउल तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। केजी को ग्राम में और केल्विन को हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। सो अगर हम केजी को देखें तो 1 केजी जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है। या अगर आपने 9th में प्रीफिक्सेस पढ़े हुए, सो इस के की वैल्यू जो है 1000 है, तो ग्राम के साथ के हैं, तो इस के की जगह सिर्फ 1000 लिखने से आपको पता चल जाता है कि 1 केजी जो है 1000 ग्राम के इक्वल है। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए, मैंने इसको दोबारा से एक सही तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, वही मैंने लिखा है 4180 जूल डिवाइडेड बाय 1 केजी 1 केल्विन। अब इसमें जो हमारे पास केजी हैं, ये के की जगह मैं अपनी वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो जब इस के की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, सो ये केजी जो है अब ग्राम में कन्वर्ट हो गया। और इसको डिवाइड करने से 4180 को 1000 से डिवाइड करने पर ये जो आपके पास नई वैल्यू है वो 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन आ जाएगा। अब करते हैं केल्विन को कन्वर्ट। केल्विन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? केल्विन जो है हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट है वो चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट है। अगर आप इस फार्मूले को देखें, ये फार्मूला हमारे पास है C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय मैस चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट है। यहाँ पे जो आपके पास ये यूनिट है केल्विन, ये आपके पास इस चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट है। सो अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ कि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में जो है ये इक्वल होता है चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में जो होता है उसकी इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर है। अगर आपने चेंज को मालूम करना है तो चेंज को मालूम करने के लिए हम दो टेम्परेचर की डिफरेंस करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इनिशियल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी टेम्परेचर को मैं केल्विन में कर लिखता हूँ, तो 0 डिग्री को हम लिखते हैं 273 केल्विन लिखते हैं। 273 केल्विन लिखते हैं, और 100 को लिखते हैं 373। जब आप उसको केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करें और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करें, सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो इक्वल आता है 273 के, और 100 इक्वल आता है 373 के। अब ना मैं दोनों में चेंज को कैलकुलेट करता हूँ। सो अगर मैंने चेंज इन टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास क्या होगा, TF माइनस TI। और आप जो हैं अगर डिग्री सेंटीग्रेड में ये चेंज को मालूम करें, तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे, और इसमें से आंसर क्या आता है? इसमें से आंसर आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ना, इसमें जो चेंज इक्वल आया ना वो 100 की इक्वल आया। और अगर मैं ये चेंज जो है केल्विन में कैलकुलेट करना चाहूँ, सो केल्विन में कैलकुलेट अगर आप करेंगे, सो केल्विन में भी हमारे पास यही आंसर आता है। आप 373 केल्विन को उसमें से सब्ट्रैक्ट करें 273 केल्विन को, आपके पास आंसर क्या आता है? 100 केल्विन। सो जो चेंज है आपके पास, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में वैल्यू आपके पास 100 है, सिर्फ एक में हमने यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड और एक में केल्विन लिखा। तो जब भी आपने चेंज इन टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है वही चेंज इन टेम्परेचर आपके पास जो है केल्विन में भी जो है आपके पास वही चेंज इन टेम्परेचर होगी। सो यहाँ पे अब चूँकि ये जो हमारे पास यूनिट है, ये यूनिट बताता क्या है? ये टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टेम्परेचर का यहाँ पे वो
एक्सप्लेन कर रहा है। सो इसी वजह से मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली इस केल्विन को मैंने किससे वो चेंज कर दिया, वो डिग्री सेंटीग्रेड से बदल दिया, क्योंकि ना चेंज इन टेम्परेचर जो आपके पास है उसमें चेंज इन टेम्परेचर की जो वैल्यू आपके पास है डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में वो आपके पास सेम होता है। सो ये आपके पास थी कन्वर्जन। हमने क्या किया, सिर्फ जो है केजी में के की जगह हमने 1000 लिखा, और चूंकि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में इक्वल होता है, सो के को रिप्लेस कर दिया डिग्री सेंटीग्रेड से। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सिंस टेम्परेचर change in Celsius and Kelvin are equivalent, unit can be written as, सो बस उसमें सिर्फ हमने यूनिट को चेंज कर दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, और इसमें है हमारे पास कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kg of water to increase its temperature by 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा याद रखिएगा, जहाँ पे जो है न्यूमेरिकल्स में लिखा हो इंक्रीज या डिक्रीज लिखा हो, वर्ड इंक्रीज लिखा हो या वर्ड डिक्रीज लिखा हो, तो इंक्रीज या डिक्रीज जो है ये चेंज इन टेम्परेचर बताता है। बस इससे मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट चेंज इन टेम्परेचर गिवन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है, कहता है इंक्रीज कितनी आई हुई है, वो 50 डिग्री इंक्रीज आई हुई है, चेंज इन टेम्परेचर है ये। सो इससे आपको डेटा लिखना आसान हो जाता है। जहाँ पे आपको इंक्रीज या डिक्रीज इन टेम्परेचर लिखा हो तो वो चेंज इन टेम्परेचर आपको गिवन होता है। वहाँ पे आप इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं है कि अच्छा ये इनिशियल टेम्परेचर होगा तो फाइनल पर कहाँ हमें मेंशन है। सो यहाँ पे कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट करें। अगर 25 केजी वाटर का जो मैस है 25 केजी है, और उसका जो टेम्परेचर में चेंज आया है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो अमाउंट ऑफ हीट को क्या करें, कैलकुलेट करें। ये तो बिल्कुल सिंपल है, हमने क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूले को अप्लाई करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है 25 केजी हमें गिवन है मैस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें गिवन है। अच्छा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के लिए याद रखिएगा कि हमारे पास जो है वो होता है 4180, कहीं पे 4200 भी जो है वो लिखते हैं। सो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की। सो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट जो है पर डिग्री सेंटीग्रेड वैसे केल्विन में लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप केल्विन लिखें डिग्री सेंटीग्रेड लिखें, चेंज इन टेम्परेचर जो है दोनों में सेम ही होता है, आपके आंसर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे जो है हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। आप उसको जो है अपनी आसानी के लिए यूँ भी लिख सकते हो कि आप उसको 50 केल्विन लिख लें, 50 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं कह सकते केल्विन के साथ, 50 केल्विन जो है आप उसको 50 केल्विन भी कर सकते हैं। सही है, आप उसको 50 केल्विन भी कर सकते हैं। इसको अगर आपने और लिखना हो तो आप जो है वो 4180 जाउल पर केजी पर केल्विन भी लिख सकते हैं। ये अब अपने ऊपर न्यूमेरिकल में ऑलरेडी समझ चुके हैं आप लोग। सो अगर इसको हम 50 डिग्री लिखें, 50 केल्विन लिखें, तो क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है ये, और चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में इक्वल होता है। अगर आपने ऊपर न्यूमेरिकल नहीं देखा तो ऊपर वाले न्यूमेरिकल को देख के आपको बात समझ में आ जाएगी, वहाँ मैंने डिटेल से बताई हुई है। अच्छा जी, अब डायरेक्ट इस फार्मूले में हम पुटिंग करेंगे, क्योंकि मैथ्स भी गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमें पता है, चेंज इन टेम्परेचर भी पता है। वैल्यूज़ को पुट किया और आंसर आ गया हमारे पास। इस आंसर को जो है अब अगर आपने मेगा जूल में लिखना है तो मेगा जूल में आप दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। या तो आप 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, या आपने क्या करना है, इस पॉइंट को मूव करना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, जो है पॉइंट को मूव करें। और कितना मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास होगा 5.225 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 जाउल, और 10 टू द पावर 6 की जगह हम लिखेंगे एम जाउल यानी मेगा जाउल। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपके पास इस शक्ल में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि 0.5 kg ऑफ अननोन मेटल इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं कि हमारे पास जो है एक मेटल है, हमें नहीं पता कौन सा मेटल है, लेकिन उसका जो मैस है वो 0.5 kg है,
और उसका पहले टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर उसको जो है हीट करके 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर चला गया। लेकिन जो हीट इसको दिया गया वो 19 किलो जूल उसको हीट दिया गया। कहते हैं कि आप लोग इस मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करें और कितना हीट और चाहिए होगा अगर हमने इसका टेम्परेचर 80 से मज़ीद बढ़ाना हो 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो मज़ीद कितना एडिशनल हीट हम इसको देंगे। हमें गिवन क्या है, हमें मैस गिवन है, हमें जो है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर गिवन है और वो उसको कितना हीट मिला था वो भी हमें गिवन है। सो इसमें से देखें हमने क्या किया, वो जो किलो जॉल हैं, किलो को आपने उसकी जगह आप मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो वो जॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलरेडी जो है मैस केजी में गिवन है और टेम्परेचर जो है ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर हमने कैलकुलेट की, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आया। और हो सकता है आपके माइंड में हो कि एसआई यूनिट तो केल्विन है, तो यहाँ सेंटीग्रेड नहीं होना चाहिए। तो बेटा हमारे पास जो है चेंज इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड में और केल्विन में एक ही बात होती है। तो आप चेंज इन टेम्परेचर बेशक डिग्री सेंटीग्रेड की जगह केल्विन लिखें, फार्मूले में पुटिंग करें। आपके पास फार्मूला है क्यू इज इक्वल टू, ये असल में फार्मूला आपके पास यूँ है, क्यू इज इक्वल टू सी एम और डेल टी। तो आपने जो है कैलकुलेट किसको करना है, आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। तो ये वाली वैल्यू नीचे डिवाइड हो जाएगी और आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। इसकी जगह पुटिंग की है, हमारे पास 19,000 जो है 19,000 आपके पास है हीट है और इसमें 0.5 kg आपके पास मैस है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 केल्विन जो है आपके पास चेंज इन टेम्परेचर है। तो आपके पास आंसर क्या बनता है, 760 केल्विन जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। कहते हैं कि आप एडिशनल हीट कितना चाहिए होगा, आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या आ गई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास आ गई है 760 जाउल पर केजी पर केल्विन जो है आपके पास यहाँ पे यूनिट मिट गए। सो ये यूनिट में यहाँ पे इसके साथ आप लिख सकते हैं 760 जाउल पर केजी पर केल्विन। इसमें से जो आंसर आता है, तो क्योंकि हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट किया है तो इसके साथ आप यूनिट लिखेंगे तो जाउल पर केजी पर केल्विन लिखेंगे, आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई। अब कहते हैं कि एडिशनल हीट कितना चाहिए होगा, यानी अगर 80 से टेम्परेचर इसका 125 तक हमने लेके जाना है, सो मज़ीद कितना हीट देंगे। सो उसके लिए चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 केल्विन, 45 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। अब आपके पास जो है स्पेसिफिक हीट मैस तो हमारे पास वही है, क्योंकि उसी 0.5 kg को हमने मज़ीद हीट देना है, उसकी हमें स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी पता होनी चाहिए, वो हमने अभी कैलकुलेट की है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हमने लेकर आना है, वो 45 डिग्री केल्विन या 45 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर आना है। तो 45 केल्विन जो है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है और आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17,100। अब इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है किलो जूल में, सो आपने जो है इस पॉइंट को मूव करना है। सो ये पॉइंट 1, 2 और 3 मूव कर जाएगा तो आपके पास इस शक्ल में आ जाएगा 17.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल और इस 10⁻³ की जगह आपने के की वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट चेंज in temperature of 5 liters of water if it absorbs 8.4 megajoule of heat. Use specific heat capacity 4200 joule per kelvin per kg per kelvin. So उसके लिए जो है कहते हैं 5 लीटर वाटर है, वॉल्यूम जो वाटर की है वो 5 लीटर है। कहते हैं 8.4 मेगा जॉल हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन है। कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर मालूम करें कि इसका टेम्परेचर कितना चेंज हो जाएगा। सो सबसे पहले 5 लीटर से आप लोगों को कंफ्यूज करें, क्योंकि आपको फार्मूले में अगर आप देखें तो फार्मूले में जो है वो मैस है और मैस का यूनिट केजी होता है, वो लीटर नहीं होता। लीटर जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है। सो फिर हम क्या करेंगे, मैस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो है
5 लीटर वॉल्यूम है, लेकिन अगर हम वाटर की डेंसिटी को देखते हैं तो जाउल 1 kg पर लीटर जो है ये वाटर की डेंसिटी है, यानी 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर 1 kg मैस आता है। सो हम जहाँ पे 5 लीटर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 लीटर के अंदर 5 kg मैस ऑफ वाटर होगा, यानी जितने लीटर मेंशन है उस मीटर को डायरेक्ट उस लीटर को आप केजी से चेंज करें, वो आपका मैस में चेंज हो जाएगा और वो हम डेंसिटी से समझ सकते हैं, क्योंकि एक केजी जो है पर लीटर ये उसका वॉल्यूम है, यानी 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर 1 केजी वाटर मैस आता है। सो 5 लीटर के अंदर 5 केजी मैस आएगा। सो हमें मैस का पता चल गया। अब हमारे पास जो है हीट एनर्जी जो है वो गिवन है, वो 8.4 मेगा जूल है और मेगा जो है 10 टू द पावर 6 होता है। अगर आपको नहीं पता तो मेगा जो है 10 टू द पावर 6 होता है। तो इस पॉइंट को हम 6 स्पेसेस जो हैं पीछे लिखा जाएंगे और 4 के बाद हम 5 सिफर लगा के आपके पास हो, या आप डायरेक्ट जो है 10 टू कैलकुलेटर है आपके पास, तो 8.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 करेंगे तो आप इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरह सिफर डाल के भी जो है लिख सकते हैं। अच्छा, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें गिवन है 4200 है, तो बस हमने फार्मूले में पुटिंग करनी है, फार्मूले में पुटिंग कर दी है। ये वही फार्मूला है Q इज इक्वल टू एम सी और डेल टी। ये जो हमारे पास हैं ये दोनों को नीचे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेल टी का जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इसमें हमने पुटिंग की है, हमारे पास आंसर आ गया और वो आंसर हमारे पास 400 सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो अगर केल्विन लिखा होता तो आप अगर आंसर केल्विन में भी लिखें, यानी क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जो है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि चेंज इन टेम्परेचर जो है केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर जो है आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में वो इक्वल होता है चेंज इन टेम्परेचर केल्विन की इक्वल होता है। सो अगर कोई आंसर जो है, क्योंकि ना किसी ने वैल्यूज पुट की होंगी यहाँ पे, शायद ये वैल्यू जो है आपको ये इस तरह पुट करते हुए नज़र आए कि यहाँ पे जो है केल्विन लिखा हो, यानी लिखा होगा कि 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन लिखा होगा। ठीक है, ये भी फिर केजी में है, सही है, और ये भी जाउल है। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे आखिर में यूनिट कैंसिल हो के आपके पास आखिर में केल्विन बचेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे कि अच्छा यहाँ पे तो 400 केल्विन आता है और आंसर जो है यहाँ बुक में लिखा है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो परेशान ना होना, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में वो एक दूसरे की इक्वल होते हैं। आप केल्विन लिखे या डिग्री सेंटीग्रेड लिखे एक ही बात है, लेकिन ये चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है कि चेंज इन टेम्परेचर में दोनों इक्वल हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि इन अ कंटेनर 100 gram of water 100 gram of water at 80 degrees centigrade is mixed with 200 gram of water at 20 degrees centigrade. What will be the final temperature of a mixture assuming no heat loss to the surrounding and container? अच्छा, चलिए जी, कहते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, उसके टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और फिर उसको हमने 200 ग्राम वाटर के साथ मिक्स किया और उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहते हैं फाइनल टेम्परेचर क्या होगी जब ये दोनों मिक्स हो जाएं, तो मिक्स होने के बाद जो है हमारे पास फाइनल टेम्परेचर किसकी इक्वल है, और कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4200 केजी जॉल पर केजी पर केल्विन, आप लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यूज़ करें। सो ज़ाहिरी बात है 100 ग्राम वाटर की जो हमारे पास मैस है वो टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हॉट वाटर है, और जो हमारे पास है 200 ग्राम वाटर उसका टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है। तो इसने हीट को लॉस करना है, हॉट वाटर ने हीट को क्या करना है, लॉस करना है, इसने हीट को लॉस करना है और इसने गेन करना है। तो एक हीट को गेन करेगा क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, तो जब भी चेंज इन टेम्परेचर हो तो हीट फ्लो करता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो 100 ग्राम वाटर से वो हीट फ्लो करना शुरू करेगा 200 ग्राम कोल्ड वाटर की तरफ, और ये इसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा होगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। तो फाइनल टेम्परेचर जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, दोनों का टेम्परेचर जो है एक जैसे हो जाए, तो फिर बताएं कि हमारे पास उसका वो टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे जो है हमने फाइनल टेम्परेचर मालूम करना है,
तो स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि जो हॉट वाटर ने जितना हीट लॉस किया है उतना हीट कोल्ड वाटर ने क्या किया होगा, गेन किया होगा। और हीट लॉस तो है ही नहीं कि मतलब बाहर सराउंडिंग को हीट तो गया नहीं है, क्योंकि इसने खुद कहा हुआ है कि सराउंडिंग में हीट तो गया नहीं है कि उसको भी कंसिडर किया जाए। बस जितना हीट उसने वाटर ने 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर ने वो जितना हीट लॉस किया वो सारे का सारा जो है वो कोल्ड वाटर यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर ने उतना हीट गेन कर लिया। सो मैंने लिखा है कि हीट लॉस्ट यानी क्यों, क्या है हमारे पास हीट है, M1 क्या है वो 100 ग्राम है, C वाटर ही है तो उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी है, इसका जो शुरू टेम्परेचर है वो ET है, फाइनल टेम्परेचर जो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा वही टेम्परेचर होगा। तो वो जो हीट इसने लॉस किया वो गेन किसने किया, वो कोल्ड वाटर ने गेन किया, सही है। और उस पे उसका जो टेम्परेचर बढ़ा, सही है। इसका जो TF है ये बाद में इसने लिखा क्योंकि ने शुरू का टेम्परेचर M1 का यानी M1 क्या आता है आपके पास, M1 मैंने यहाँ ऊपर भी लिखा है, M1 हमारे पास जो है वो 100 ग्राम है। तो M1 का जो है हमारे पास यानी 100 ग्राम का जो टेम्परेचर है, शुरू का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसने हीट को लॉस करना है, सही है। तो जब आप चेंज इन टेम्परेचर लिखोगे तो ज़्यादा से कम को लिखते हैं, यानी हायर माइनस यानी आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू है उसको उसमें से माइनस करते हैं स्मॉलर वैल्यू को। तो आपके पास इनिशियल टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, फाइनल टेम्परेचर यानी जो इसने हीट लॉस करके फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ होना है वो आपके पास TF हो जाएगा। और इसमें TF को पहले इसीलिए लिख रहे हैं कि मतलब उसने जितना हीट गेन कर दिया, क्योंकि है तो वाटर, तो उतना हीट जो है हमारे पास ये 200 ग्राम वाला यानी M2 ने क्या कर दिया, वो हीट गेन कर दिया। और गेन करने पे उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाना है, तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो और जो शुरू का टेम्परेचर है वो कम है, तो ज़्यादा से कम को माइनस कर दे, तो यहाँ पे TF को हम पहले लिखेंगे। अब चूंकि एक ने हीट को लॉस किया एक ने गेन कर दिया, तो ये जो जितना लॉस हुआ उतना गेन हुआ, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और बराबर होने के बाद हमारे पास चूंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की वाटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग है इसमें वैल्यूज़ को पुट करें, 100 की जगह M1 की जगह 100 पुट कर दिया, M2 की जगह 200 पुट कर दिया, T1 की जगह हमारे पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारे पास T2 की जगह 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद 400 को 4000 को 8000 के साथ लिखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, अगर कैलकुलेटर हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। 180 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और TF के साथ भी, 200 TF के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 20 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो 4000 है वो 8000 के साथ लिखें और जो TF वाली वैल्यूज़ हैं वो TF के साथ लिखें, सही है। तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो 8000 प्लस 4000 इज इक्वल टू ये 200 टाइम्स TF और ये 100 टाइम्स TF, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी ये 200 TF है और ये 300 TF है, जब दोनों मिल जाएंगे तो ये 300 TF हो जाएंगे, ठीक है। ये 5 फॉर एग्जांपल 5 टमाटर, सही है। और मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बड़ा अच्छा ड्रॉ कर दिया, 5 टमाटर प्लस 3 टमाटर है, तो जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 8 टमाटर हो जाएंगे, क्लियर है। सो इसी तरीके से ये जो TF है हमारे पास एक 200 है एक 300 है, जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, वो 300 बन जाएंगे। अच्छा जी, आप लोग के माइंड में अब कन्फ्यूजन है कि सर आपने जो है यूनिट कन्वर्जन नहीं की है, आप फार्मूले में ऐसे पुटिंग कैसे कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप क्या करें, 12000 ये 300 हम चूँकि TF को मालूम कर रहे हैं तो 300 को नीचे डिवाइड करें, आपके पास आंसर 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा जी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये ग्राम में गिवन है, हमने केजी में कन्वर्ट नहीं किया, ये भी ग्राम में गिवन है, ये भी हमने केजी में कन्वर्ट नहीं किया, और ये डिग्री सेंटीग्रेड में है तो इसको भी हमने जो है केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया। सो यहाँ पे देखें हमारे पास जिस चीज़ की वजह से हमने यूनिट कन्वर्जन नहीं की, वैसे भी हमारे पास यहाँ देखें आप करें भी तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं होगा। यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है ये यहाँ पे तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और अगर इसमें 1 ग्राम में होता
और एक केजी में होता तो फिर हमने दोनों को केजी में करना था या दोनों को ग्राम में करना था, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ये वैल्यू उसमें कैंसिल ना हो रही होती तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इसका भी हमने ख्याल रखना था। इसकी यूनिट्स के साथ जो है फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वगैरह इसके साथ हो रही होगी। तो ये चूँकि ये यूनिट सारे उसमें से कैंसिल हो गए, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राम दोनों साइड पे जो है हमारे पास ग्राम है। तो अगर ग्राम ना होते 1 ग्राम 1 केजी में तो हम कन्वर्ट कर लेते दोनों केजी में, या दोनों को हमने ग्राम, वैसे ग्राम में है तो ग्राम में लिख लेते हैं। तो बहरहाल अगर आप इसको केजी में लिखें या आप इसमें ग्राम में लिखें, आपका आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। या यहाँ पे जो है अगर इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो ये m1 और ये इसका ग्राम है। ये जब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं ना ग्राम, और यहाँ पे भी हम ग्राम लिख देते हैं, तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल करेगा। सो अगर केजी में हो या ग्राम में हो फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास एक 200 ग्राम पीस ऑफ अननोन सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है, इज़ हीटेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, उसका पता नहीं है कि हमारे पास उसका वो अननोन है, हमें पता नहीं है कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, लेकिन उसका जो मास है वो 200 है, 200 ग्राम है, और उसको हीट करके 110 ग्राम जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्या बना, 110 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो गया। अब कहते हैं कि अगर हम इसको कैलोरीमीटर में जो है हम इसको रख देते हैं, जहाँ पे 200 ग्राम वाटर हैं, और 200 ग्राम वाटर का उस जो टेम्परेचर है वो 220 सेंटीग्रेड है, और जो कैलोरीमीटर है उसका जो मास है वो हमारे पास 60 ग्राम है। कहते हैं जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कैलोरीमीटर की वो 0.9 जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कहते हैं जो फाइनल टेम्परेचर है किस चीज़ की, सिस्टम की, सिस्टम का मतलब है कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है, हमारे पास वाटर है और कैलोरीमीटर है, उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बताएं कि हमारे पास अगर हीट लॉस ना हुआ हो सराउंडिंग को, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करें कि सॉलिड सिलेंडर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। 200 ग्राम जो है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, इसको हीट किया, टेम्परेचर 110 सेंटीग्रेड हो गया, और उसको फिर एक कैलोरीमीटर में रखा जहाँ पे 200 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, और कैलोरीमीटर की अपनी जो मास है वो 60 ग्राम है, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.9 जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने सॉलिड की कैलकुलेट करनी है। कैलोरीमीटर है क्या, ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके अंदर अगर एक केमिकल या फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या हमारे पास हो कोई फिजिकल प्रोसेस है, कितना उसमें से किसी सब्सटेंस में से जो हीट लॉस हो रहा हो, या हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो, या हीट जो है वो रिलीज़ कर रहा हो, तो वो ये किलोमीटर क्या कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करता है कि किसी सब्सटेंस ने जो है कितनी हीट को गेन किया या कितना हीट जो है इसने लॉस कर दिया। तो आइए कहते हैं कि सॉलिड सिलेंडर की अब मालूम करें कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी इक्वल है। एक बात आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास वाटर यहाँ पे जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है कैलोरीमीटर के अंदर, तो ये जो टेम्परेचर है, क्योंकि ना ये वही टेम्परेचर हमें बताता है कि कैलोरीमीटर जो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में एक सब्सटेंस की टेम्परेचर होती हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम वो सॉलिड सिलेंडर को भी रख देते हैं, और सॉलिड सिलेंडर का आपके पास कितना था टेम्परेचर, 110 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब वो आपने रख दिया इसे कैलोरीमीटर में, इसको रखने के बाद आपके पास जो नया टेम्परेचर बना वो क्या बना सिस्टम का, 35 डिग्री सेंट। अब ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जब सॉलिड सिलेंडर ने हीट को लॉस किया। गेन किसने किया, वाटर ने गेन किया, लेकिन अकेले वाटर ने गेन किया नहीं, कैलोरीमीटर ने भी गेन किया होगा। सो ये तीनों का जो टेम्परेचर है, यानी हमारे पास जो सॉलिड सिलेंडर है, वाटर है, कैलोरीमीटर है,
तीनों ने जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, सबका टेम्परेचर इक्वल होने के बाद आपको कैलोरीमीटर क्या करेगा, वो टेम्परेचर बताएगा, क्योंकि ना वहाँ पे उस कैलोरीमीटर जो है वो भी अपने वो हीट को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, उसका भी टेम्परेचर चेंज कर रहा होगा। तो सेम यहाँ पे अगर वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस पे पड़ा हुआ है, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटरनल टेम्परेचर कैलोरीमीटर का भी है, और हमारे पास ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये टेम्परेचर वाटर का भी है। सो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में के बाद वो आपको टेम्परेचर रीड करके देता है। तो आइए इसको हम कैसे फिर सॉल्व करेंगे। गिवन डेटा वहीं ऊपर वाला मैंने सारा लिखा है, 20 ग्राम 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ साथ जो है हमारे पास 200 ग्राम जो है, ऊपर भी 200 ग्राम जो है आपके पास, ये मास ऑफ सॉलिड है, मास ऑफ वाटर, डब्ल्यू मैंने वाटर के लिए लिखा है, और एस जो है मैंने जो है सॉलिड के लिए लिखा है, यानी टी एस से मेरा मतलब है टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, और आई से मतलब है इनिशियल टेम्परेचर, सही है, और टेम्परेचर ऑफ वाटर, और आई से मतलब है इनिशियल, और एम सी जो है हमारे पास मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी एम सी हमारे पास जो है ये मास ऑफ कैलोरीमीटर है एम सी, और फिर हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, और हमारे पास फाइनल टेम्परेचर तो तीनों का एक ही होगा, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट क्या करना है हमने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड को कैलकुलेट करना है। अब जितना सॉलिड सिलेंडर ने हीट को लॉस किया, वो गेन किसने किया, वाटर ने भी गेन किया है, और कैलोरीमीटर ने भी गेन किया है। यहाँ पे मैंने यूनिट कन्वर्जन नहीं की, क्योंकि ना आपके पास यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं। अगर आप केजी में पुट करें तो भी आपके पास आंसर सेम आएगा, अगर आप ग्राम में पुट करें तो भी आपके पास आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों साइड पे ग्राम है। तो ग्राम को अगर आप दोनों टर्म से कॉमन निकालें, यानी यहाँ पे भी आपके पास ग्राम है, प्लस लगा हुआ है बीच में, यहाँ पे भी ग्राम है, तो ग्राम ग्राम कॉमन निकल के इस 200 के ग्राम के साथ कैंसिल होता है, सेम केजी भी कैंसिल होता है। सो यूनिट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब ग्राम में पुट करें या आप केजी में पुट करें, आपके पास आंसर दोनों में सेम आएगा, उस कन्फ्यूजन से निकल जाएँ। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपने ग्राम को, अपनी वैल्यू को ग्राम में पुट कर दिया, तो फिर यहाँ पे ये जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दोनों में 0.9 और 4.2 ही पुट कर लें। लेकिन अगर आपने जो है फिर भी कहना था कि नहीं मैंने जो है ग्राम में नहीं पुट करना, हमने सर ने हमें जो है केजी में कराया हुआ है, तो बेटा फिर आप जो है ये ग्राम को भी किस में कन्वर्ट करें, केजी में कन्वर्ट करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी फिर किस में लिखें, वो जॉल पर केजी पर केल्विन में लिख देना। तो फिर मैं इसको दोबारा लिखूंगा, 0.2 लिख दूंगा, 0.2 और सी एस, और फिर मैं इसको लिखूंगा 110 माइनस 35 इज़ इक्वल टू, मैं लिख दूंगा इज़ इक्वल टू, इसको मैं लिख दूंगा ये वाली वैल्यू 0.2 0.2 और ये 42 को आपने फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 होती हैं, तो इसको 42 लिखना है, ये 35 माइनस 20 लिखना है, और प्लस ये 0.9 को जो है आपने फिर 900 लिखना है, और 60 को भूल गया, तो 60 को 1000 से डिवाइड करके तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.06 ये मैंने लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई बाय 900। ये फिर ये चूंकि ना अगर आपने इसको कन्वर्ट करके लिखें, केजी में पुटिंग करनी है, तो फिर आपने यू पुटिंग करनी है कि फिर ये आपके पास जो ये वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू ये आपने लिखनी है 900, फिर ये वैल्यू आपके पास जाउल पर केजी और पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन एक ही बात है, और ये 4200 जाउल पर केजी और पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, सही है। सो आपके पास जो है ये वाली वैल्यू देखें 4200, और ये जो है ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया। मज़ीद ये आपके पास ये हम लिख देंगे, बाकी वैल्यूज़ में समझा देता हूँ कि ये क्यों हम यहाँ पे सेम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अच्छा जी, सो ये आपने जो है पुटिंग कर दिए हैं, ये मैं आपको जस्ट फ़र्क करवा रहा था कि जब हम पुटिंग कर रहे हैं इसमें, सो पुटिंग आपने जो है
अगर ग्राम में करना है तो फिर तो एज इट इज़ पुटिंग कर लो आपका आंसर। आपने कहा नहीं मैंने इसको केजी में करना है, तो फिर केजी के लिए फिर आपने इन वैल्यूज़ को 1000 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि वो भी केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो केजी में कन्वर्ट होने के बाद आपके पास फिर आंसर सेम आएगा। अच्छा आते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो हीट किसने लॉस किया, जो हीट सॉलिड सिलेंडर ने लॉस किया, वो गेन किसने किया, वो वाटर ने गेन किया। वो किसने गेन कर दिया, वो कैलोरीमीटर ने गेन कर दिया। तो इसने जितना हीट लॉस किया इन दोनों ने मिलकर उतना क्या किया है, उसको एब्जॉर्ब किया है। तो इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, इन दोनों का, और जो सॉलिड है उसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा। जो सॉलिड है इसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा, इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा होगा। तो इधर देखें हमारे पास जो हीट है, हीट का फार्मूला हमारे पास क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी है। सो जो टेम्परेचर मैस जितना ये इस साइड हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन की इक्वल आ जाएगा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन की इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पे हीट किसने लॉस किया है, सॉलिड ने लॉस किया है, और उसका जो मैस है मल्टीप्लाई बाय इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसका इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है, फाइनल टेम्परेचर क्योंकि उन्होंने हीट लॉस किया है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। फिर हमारे पास जितना वाटर का मैस है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, अब चूंकि इसने हीट एब्जॉर्ब किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो TF लिखेंगे ना, वो टेम्परेचर जो है हमारे पास, और जो इसका इनिशियल टेम्परेचर है वो TF से कम है क्योंकि इसने हीट को एब्जॉर्ब किया है और उसका टेम्परेचर बड़ा है। प्लस जो हमारे पास जो TF है, अब यहाँ पे मैंने दोनों TF लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों का वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब दोनों ने जो है हमारे पास बल्कि ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो तीनों का टेम्परेचर TF ही हम लिखेंगे। हाँ लेकिन यहाँ पे मैंने जो है वाटर का तो समझ में आ गया कि इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर कैलोरीमीटर का मैंने इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिखा, अभी मैंने समझा दिया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारे पास वाटर का है तो कैलोरीमीटर तो हमें वही टेम्परेचर बता देता है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। जो भी सब्सटेंस होते हैं कैलोरीमीटर के अंदर वो सब थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के बाद वो टेम्परेचर बताते हैं। यानी उसका मतलब ये कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमारे पास उसका है वाटर का भी है और ये कैलोरीमीटर का भी यही टेम्परेचर हमारे पास है। तो दोनों का हमारे पास यही टेम्परेचर है। तो इसी वजह से वाटर का जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो कैलोरीमेट्री का भी वही टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर। वो फाइनल टेम्परेचर चूँकि उसका हीट बढ़ जाने की वजह से उसका टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज, एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। अच्छा, तो ये वैल्यूज पुट करें। अब हमारे पास 200 ग्राम है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो हमने वैसे मालूम करनी है, और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है 110 है, इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो चूँकि इक्विलिब्रियम में आने के बाद 35 हो गया था। इस तरीके से इसका मैथ पुट कर दिया, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऊपर से वैल्यूज से देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हमने पुट कर दिए। पुट करने के बाद जो है आप ऐड मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, तीनों को मल्टीप्लाई करें, आपस में ऐड करने के बाद एक दूसरे से डिवाइड करें। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.894 जूल पर ग्राम पर केजी। लेकिन अगर आपकी केजी में जो है वैल्यूज़ को पुट किया है तो केजी में वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 894 जूल पर ग्राम पर केजी पर केल्विन आएगा। उसमें फिर केजी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि यहाँ पे आपका जो आंसर है बुक में आंसर है हमारे पास, दोनों में भी हैं, आपका ये आंसर भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो अगर आपने फिर कन्वर्ट करना है जूल पर केजी पर केल्विन में, तो फिर आपने 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो ग्राम से केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका 894 जूल पर केजी पर केल्विन आ रहा है। ये तकरीबन राउंड ऑफ जो वैल्यू है ये 890 की इक्वल वैल्यू है तकरीबन, ये राउंड ऑफ करके ये 890 की इक्वल आता है जूल पर केजी पर केल्विन की इक्वल आता है। ठीक है, तो ये तकरीबन बराबर है हमारे पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास कि
एक हॉट स्टील रॉड है और उसको हमने कोल्ड वाटर में रख दिया। इस शोन इन द फिगर, वो फिगर आप बुक से देख सकते हैं। कहते हैं कि स्टील रॉड जो है उसका मास 3 kg है, उसका इनिशियल टेम्परेचर 450 सेंटीग्रेड है। कूल होने के बाद इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो कहते हैं कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 460 जॉल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर हीट लॉस करने के बाद और टेम्परेचर 50 आने के बाद जो है हमारे पास कितना जो है उन्होंने थर्मल एनर्जी या कितनी जो है जो हीट एनर्जी वो कितनी लॉस की होगी। सो मैथ्स भी गिवन है, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीनों चीज़ें गिवन है और हमने बस इस फार्मूले में पुटिंग करनी है। मैथ्स 3 kg है, ये 460 और ये हमारे पास जो है चेंज इन टेम्परेचर है। तो जो नए आपके पास जो इन्होंने हीट लॉस किया है और हीट लॉस हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 552,000 है। और अगर आपने इसको जो है कन्वर्ट करना है जॉल किलो जॉल में, तो चूँकि यहाँ पे आंसर ने किलो जॉल में किया हुआ है, तो आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको 552,000 इसको जो है 10 की पावर मिलेगी 1 2 3, तो आपका जो पॉइंट है इधर आ जाएगा। 552 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 जॉल, और 10 टू द पावर 3 की जगह आप के लिख देंगे तो आपके पास नया आंसर आ जाएगा किलो जॉल में। ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। होप आप लोगों को समझ आई हुई हो। कोई भी आप लोगों का इससे मुतल्लिक कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग जो हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, अपना स्कूल नाम मेंशन करके मैसेज करके आप ये इसके नोट्स भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को होम ट्यूशन्स चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।